रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिविका एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। उसे बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन शिविका अपने घर वालों के लिए खाना बना रही होती है। उसे खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। पीछे से उसकी सास कमला उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू, आज की तारीख में हमें खाना मिल जाएगा या नहीं? जी माँ जी, बस 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट के चक्कर में रुकते रुकते 2 घंटे हो गए हैं। कब से यही सुन रहे हैं हम। बस माँ जी, लेकर ही आ गई। इस सब के बाद शिविका सबके लिए खाना लेकर बाहर जाती है। खाने की खुशबू से सबके चेहरे पर एक हंसी मुस्कान आ जाती है और ऐसे में उसकी सास उससे कहती है, अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आज तो मजा आ जाएगा। थैंक यू माँ जी, और सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, चल अब जल्दी से बस खाना खिला दे। ठीक है माँ जी। इसके बाद शिविका एक एक करके सबको खाना देना शुरू कर देती है। सभी लोग खाना खाने ही वाले थे कि शिविका उन्हें खाना खाने से रोक देती है और फिर से उसकी सास बोलती है, अरे अब क्या हुआ? माँ जी रुकिए, एक बार आप लोगों के खाने से पहले मैं जरा सब्जी चख कर देख लो कि वो कैसी बनी है। अरे एक तो तू 2 घंटे में खाना बना कर लाई है, ऊपर से अब तुझे दोबारा से चखना भी है। प्लीज माँ जी, बस एक आखिरी बार देख लेने दीजिए ना। अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा हम खा लेंगे। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शिविका जरा सा खाना चखकर देखती है तो उसे खाने में कुछ कमी सी महसूस होती है। इसके बाद शिविका सबके सामने से खाना उठाकर वापस ले जाती है और किचन में जाकर दोबारा खाना बनाने लगती है। अब उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे में वो उससे बोलती है, हमें अगर ऐसे ही भूखा मारना था तो हमें पहले बता देती, हम अपना कुछ और इंतजाम कर लेते। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तू खुद ही खा लियो उस खाने को। चलिए जी, हम कहीं और चलते हैं बाहर खाना खाने को। नहीं माँ, आप लोग जाइए, मैं शिविका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार और सोच ले बेटा, तुझे यहाँ खाना नहीं मिलने वाला, भूखा मर जाएगा तू। कोई बात नहीं माँ, मर भी गया तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन मैं ऐसे अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसी तेरी मर्जी, चलिए जी। कमला अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। इधर शिविका किचन में बैठकर रो रही होती है। ऐसे में करण उसे शांत करवाता है और उसे समझाते हुए कहता है, देखो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन फिर भी सब हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नहीं नहीं, मैंने सबका दिल दुखाया है, खास तौर पर तो माँ जी का। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे, बस तुम रोना बंद करो। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो फिर ठीक है, हम माँ के लिए कुछ ऐसा खाना बनाएंगे जिससे उनका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है करण जी। इसके बाद करण शिविका के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। शाम को जब शिविका की सास और उसके ससुर घर लौटते हैं तो शिविका अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको बाहर जाके खाना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ और आज तेरी वजह से इनके साथ मुझे बाहर जाने का मौका मिला। साथ ही साथ हमने कुछ वक्त अकेले भी बिता लिया। आप सच कह रही हैं ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। माँ जी, आपको नहीं पता, आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। कोई बात नहीं बहू, वैसे क्या बनाया है? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपके लिए कुछ खास बनाया है हमने मिलकर। वाह, क्या बात है। अच्छा चल अब जल्दी से लेकर आ जा, और हाँ, इस बार देर मत करियो। ठीक है माँ जी। शिविका और करण सभी के लिए खाना लेकर आते हैं और फिर शिविका अपने हाथों से अपनी सास को खाना खिलाती है। खाना खाते ही कमला उससे कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया आज। सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है इसमें, करण जी ने भी आज बहुत मदद की है मेरी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी किया इन्होंने खुद किया है, मैं तो बस इन्हें खड़े होकर देख रहा था। अच्छा ठीक है, पर कुछ भी कहो, खाना बहुत अच्छा बना है। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। शिविका ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती जिससे उसकी सास को गुस्सा आए।
या फिर वो उनसे नाराज हो जाए। ऐसे ही एक दिन कमला की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए उनके घर आती हैं। तो कमला शिविका से बोलती है, बहू मेरी ना कुछ सहेलियां आ रही है, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देगी? जी माँ जी, जरूर बनाऊंगी, और ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि वो खाते खाते थक जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बहू, जल्दी से बना दे। इसके बाद कमला अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने लगती है। इधर शिविका किचन में सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाते बनाते बस यही सोचती रहती है कि अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसकी माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर खाना बनाती है। उसे खाना बनाते हुए पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। ऐसे में बाहर बैठी हुई कमला की सहेलियों को भी अब भूख लगने लगती है और फिर कमला किचन में आकर शिविका से पूछती है, क्या हुआ बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस बन गया खाना। आप चलिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ जा। इस सब के बाद कमला किचन से बाहर आकर अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे थोड़ा सा और इंतजार करने के लिए बोलती है। इधर शिविका एक आखिरी बार खाना चेक करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में कुछ कमी सी महसूस होने लगती है और वो ये सोचती है कि अगर खाना बाहर खिलाने लायक नहीं बना तो फिर वो क्या करेगी। इसीलिए वो एक बार फिर से खाना बनाना शुरू कर देती है। साथ ही वो पहले बनाए हुए खाने को बाहर फेंक देती है और फिर से शुरू से खाना बनाना स्टार्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला खुद से बोलती है, बहू तो 2 मिनट बोल रही थी, पर यहाँ तो आधा घंटा बीत गया, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई। कमला खुद जाकर देखती है कि आखिर माजरा क्या है। जब वो किचन में पहुँचती है तो देखती है कि शिविका दोबारा से सारा खाना बनाने में लगी हुई है। ये देखकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है और सारा खाना कहाँ चला गया? माँ जी, वो खाना मैंने बाहर फेंक दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं बना था, मैंने चक्कर देखा था। अरे तूने चक्कर ही क्यों देखा, जैसा भी था ले आती। ऐसे कैसे माँ जी, वो खाना खाकर आपकी सहेलियाँ आपका मजाक उड़ाती, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वो खाना फेंक दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा भी फटाफट से बना रही हूँ। अब मैं क्या कहूँ उनको जाकर कि मेरी बहू ने बना बनाया खाना बाहर जाकर फेंक दिया क्योंकि महारानी जी को अच्छा नहीं लगा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मुझे 15 मिनट दीजिए, सारा खाना रेडी कर दूंगी फिर आप रज के खिलाना अपनी सहेलियों को। ठीक है, लेकिन जल्दी कर, जब तक मैं उन्हें संभालती हूँ। इस सब के बाद शिविका जल्दी से दोबारा सारा खाना बना लेती है और कमला की सहेलियों को अच्छे से खिलाती है। उस खाने को खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और शिविका की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। साथ ही साथ कमला भी बहुत खुश होती है और उसे ये भी लगता है कि अगर वो पहले बना हुआ खाना अपने दोस्तों को खिला देती तो शायद यही तारीफें उसके लिए तानों में बदल जाती। इसीलिए वो शिविका की भी बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है और अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस करती है। आखिरकार उसने अपनी सास की नाकचोर नहीं कटने दी। इस सब के बाद कमला की सहेलियां वहां से चली जाती हैं और कमला अपनी बहू शिविका के साथ खुशी खुशी एक बार फिर अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।